Hello students, welcome to Simesh Patna online classes. Today we are going to talk about UART, that is Universal Asynchronous Receiver Transmitter. ये आपका एक डिवाइस है जो कि डेटा ट्रांसमिशन में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि हम बहुत सारे हार्डवेयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम में और उस सर्किट में डेटा ही कम्युनिकेट हो रहा है। तो डेटा कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए, कौन से डिवाइस के लिए किस तरह का डेटा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, इस पे आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। So it is an important aspect as well. तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे. For today's video, we will be taking a look at what exactly is UART. उसका वर्किंग समझेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझेंगे. तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज यूएआरटी. तो यूएआरटी हमारा एक प्रोटोकॉल है, यूनिवर्सल सिंक्रोनियस रिसीवर ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल है. इसमें आपका जो डिवाइस होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स के साथ आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी सिर्फ 2 वायर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल. और ना सिर्फ आपको सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मिलेगा, यहाँ पर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आपको सिर्फ दो वायर के कनेक्शन में मिल रहा है. यानी किसी भी 2 डिवाइसेस को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं यूएआरटी से तो वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ए टू बी भी जा सकता है, ट्रांसमिशन टू रिसीविंग, या फिर बी टू ए भी ट्रांसमिशन और रिसीविंग हो सकता है. यानी कि एक लाइन जो एस्टैब्लिश होगी उसमें ए टू बी हो सकता है जाए, यानी कि ए ट्रांसमीटर बनेगा, बी रिसीवर बनेगा, और सेकेंड लाइन ऑफ वायरिंग जो हम करेंगे वो उसमें बी ट्रांसमीटर बनेगा और ए रिसीवर बनेगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि डेटा जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा का कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हमें ध्यान रखना होता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स. फिलहाल आपका जो यहाँ पर यूएआरटी है, इसका डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि ये एक सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, प्रोटोकॉल है. यहाँ पर आपका डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है इसको आप ट्रांसमिशन स्पीड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कितने स्पीड में ट्रांसमिशन आप करना चाहते हैं डेटा का. और जो आपका ट्रांसमिटिंग के लिए डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन जो आपका होगा जिन डिवाइसेस के बीच, उनको भी आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वायरिंग ही काफी है आपके ट्रांसमिशन के लिए. तो अगर डिवाइस ए में आर एक्स टी एक्स है तो डिवाइस बी में भी आर एक्स टी एक्स है, और इसको अगर मुझे ए टू बी ट्रांसमिट करना है या बी टू बी ट्रांसमिट करना चाहती हूँ मैं, तो उस डिवाइस के ट्रांसमिशन के लिए आपका जो टी एक्स आर एक्स होगा, यानी कि इस डिवाइस का आर एक्स जो है इस डिवाइस के टी एक्स से कम्युनिकेट होगा, यानी कि इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन होगा. लेट मी शो इट टू यू. ये आपका कनेक्ट होगा इस तरफ से, तो ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस डिवाइस से इस डिवाइस तक. और अगर आपका ये वाला लाइन कम्युनिकेट होता है, सेकेंड वाला लाइन कनेक्ट होता है, तो ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी बाई डायरेक्शनल आपको जो है कम्युनिकेशन मिलता है यहाँ पर, और फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन मिल रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट पोर्शन इसका और डिटेल में वर्किंग जानते हैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस. ना वर्किंग के लिए आप समझिए कि हम इमेजिन करते हैं कि मेरा जो डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, इनके बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है, और डिवाइस ए बी को डेटा सेंड करता है. तो जब डिवाइस ए को सेंड करना है वो अपने टीएक्स पिन को डिवाइस बी के आरएक्स पिन तक कनेक्ट करेगा. ठीक है, वो डायग्राम आप याद रखिए, आप बना सकते हैं अपने कॉपी में. जब मैं ये समझा रही हूँ आपको, वर्किंग आपके सामने भी है, और उस डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए एंड बी, एंड दोनों ही डिवाइसेस में आर एक्स टी एक्स का पिन है. लेकिन याद रखना है कि अगर हमारा ट्रांसमिशन जहां से जहां हो रहा है वहां कनेक्टिविटी हमें अच्छे से करनी है, यानी कि डिवाइस ए से डिवाइस बी हमें सेंड करना है, तो डिवाइस ए का ट्रांसमिटिंग पिन हम कनेक्ट करेंगे डिवाइस बी के रिसीविंग पिन से. जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो है रिक्वायर्ड जो हमारा स्पीड है, अगर हम पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन में हमारे लिए मल्टीपल बसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन करने का मतलब है, जैसे यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल में ये आपका पैरेलल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ जितने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिख रहे हैं कितने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट मल्टीपल बस लगेगा, यानी कि आपको कनेक्टिविटी करनी होगी उतनी सारी जितनी सारी डिवाइसेस के साथ आप पैरेलल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. पैरेलल कम्युनिकेशन हम तब करते हैं जब हमें
एक साथ काफी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, और क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन में हम जो है एक ही डिवाइस मतलब ट्रांसमीटर एक ही रहता है और मल्टीपल डिवाइसेस को वो भेजता है, तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है क्योंकि एक एक करके सारे डिवाइसेस को वो भेज रहा होता है। तो जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, वन डिवाइस 1 2 3 4 ऐसे करके रिसीव होगा। तो स्लोअर एप्लीकेशन जहाँ पर हो रहा है यानी स्लो स्पीड एप्लीकेशन जहाँ पर है, वहां पर हम पैरेलल कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग यूएआरटी। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है। तो डेटा ट्रांसमिट करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको स्टार्ट बिट देना है और आपको पैरिटी बिट देना है और आपको स्टॉप बिट देना है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ स्टार्ट बिट क्या होता है? स्टार्ट बिट होता है एक 0 बिट से आपका डेटा स्टार्ट होगा, यानी कि डेटा भेजने से पहले जो एक्चुअल डेटा मेरा यही है 111000010। ये मेरा एक्चुअल डेटा है जिसको मैं सेंड कर रही हूँ डिवाइस ए से डिवाइस बी तक। ठीक है? जब इसको मैं सेंड कर रही हूँ तो मुझे एक स्टार्ट बिट लगाना है। स्टार्ट बिट इंडिकेट करेगा आपके रिसीविंग डिवाइस को कि कोई उससे कम्युनिकेट करना चाहता है और उसको रिसीविंग मोड पर ऑन हो जाना है, यानी उसे रिसीवर बन जाना है। वो ट्रांसमिट अगर कर रहा है पैरेलली किसी और से, तो उस डेटा को भी वो ट्रांसमिट करता रहेगा, बट वो रिसीविंग मोड भी अपना ऑन कर देगा, यानी प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि डिवाइस बी में कोई डेटा रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए वो क्या करेगा? स्टार्ट बिट का ध्यान रखेगा। स्टार्ट बिट जैसे ही मिला, उसके बाद उसे पता है स्टार्ट बिट के ही बाद, स्टार्ट बिट जो कि हमारा 0 बिट है, स्टार्ट बिट के बाद आपका जो एक्चुअल डेटा है 111000010, ये आपको मिल गया। पैरिटी बिट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। पैरिटी बिट आपका एरर चेकिंग के लिए किया जाता है। एरर चेकिंग का मतलब ये है कि अगर आपका डेटा जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, गलती से कोई नॉइज उसमें इंक्लूड हो गया या उस पर ओवर राइटिंग कर दी गई है, तो उस केस में हमें पता नहीं चलता है कि डेटा करप्ट हुआ या नहीं, क्योंकि डेटा तो 0 1 के फॉर्मेट में जा रहा है। तो डिवाइस रिसीविंग डिवाइस कैसे चेक करेगा कि हमें जो है डिवाइस जो डेटा मिला है वो करेक्ट है या नहीं। पैरिटी बिट का मतलब होता है, पैरिटी आपका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी कहता है कि आपका जो नंबर ऑफ वंस या जीरोस होते हैं इनके ऊपर बेस्ड होता है। तो नंबर ऑफ वंस जितने आपके हैं डिवाइस में डेटा ट्रांसमिशन में, वो आपका या तो ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। और ये पैरिटी बिट बताता है कि वो ऑड है या इवन है। यहाँ पर आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर 4 वंस हैं। आप जो डेटा यहाँ देख रहे हैं वो 1 1 1 और यहाँ एक 1, यानी 4 बिट्स है। तो पैरिटी बिट आपका 0 रहेगा। यानी पैरिटी बिट अगर 0 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डेटा में जो रिसीविंग डेटा है, उस रिसीविंग डेटा में आपका जो एक्चुअल डेटा में नंबर ऑफ वंस जो है आपका वो इवन है, इवन नंबर का होना चाहिए। तो अगर गलती से आपका कहीं डाटा कोई मिसप्लेस होता है, मान लीजिए ये बिट आपका जो है चेंज होके 1 हो गया, तो नंबर ऑफ वंस आपका चेंज हो जाएगा इवन टू ऑड, और पैरिटी बिट आपकी 0 है, तो ये इंडिकेट कर रही है रिसीविंग डिवाइस को कि आपका डेटा जो है ओवरराइट कर दिया गया है, डेटा गलत रिसीव हुआ है, इनकरेक्ट डेटा रिसीव हुआ है। तो उसको वो फिर अपने जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस है उसको फीडबैक देगा कि आपका डेटा करप्ट हो चुका है, मुझे दोबारा अपना डेटा सेंड करिए। क्लियर? स्टॉप बिट आपका अगेन 1 है। स्टॉप बिट इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद देखिए इस इतना दूर पर आपका जो है सिग्नल जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। ये पैरिटी बिट हो गया, चाहे स्टॉप बिट हो गया, स्टार्ट बिट हो गया, ये आपके एक्चुअल डेटा का डेटा में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नंबर ऑफ बिट साइज जितना आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ये पहले से ही हम प्री इंस्टॉल करके रखते हैं। यानी कि हमें जो है जब हम ट्रांसमीटर और रिसीवर ये इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि कौन सा डिवाइस ट्रांसमीटर रहेगा, कौन सा डिवाइस रिसीविंग रहेगा, उसी में हमें कॉन्फ़िगरेशन ये भी करना है कि कितना बिट का ट्रांसमिशन होगा। मान लीजिए अगर डिवाइस ए से बी ट्रांसमिट हो रहा है और 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो 8 बिट डेटा आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना है और कर दिया जाता है रिसीवर को कि मुझे 8 बिट डेटा सेंड करना है। ये बिट आपको पहले से ही बता दी होती है। तो इसीलिए स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट या पैरिटी बिट पे आपके एक्चुअल डेटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे मैं बता रही थी, स्टॉप बिट आपका क्या है? स्टॉप बिट 1 है, और इस 1 को मिलने के बाद आपका रिसीविंग डिवाइस समझ जाएगा कि आगे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, जितना डेटा मुझे मिल गया है उतने को ही मुझे प्रोसेस करना है। तो वो अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। ये डेटा अभी जो है
सिर्फ अभी के लिए जो आपका डेटा आया वो आपका टेम्पररी स्टोरेज में गया था, अब उस टेम्पररी स्टोरेज को वो भेजेगा प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर उसे स्टार्ट कर देगा प्रोसेस करना। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज आपके जो है यूएआरटी के सबसे बड़ा प्रोज तो ये है कि सिर्फ 2 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बहुत ज्यादा झमेला नहीं है कि 10-15 वायर्स कनेक्ट करो, हेवी वायर्स कनेक्ट करो। सिर्फ दो मिनिमल आपका फिजिकल इंटरफेस बेस अगर आपने बना लिया तो उतना कम्युनिकेशन के लिए काफी है। यहाँ पर आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। डेटा साइज आपका फिक्स्ड होता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। स्पीड डेटा का कॉन्फ़िगरेशन हम डाल सकते हैं जितना स्पीड पे डेटा हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। बाउट रेट की एक यहाँ जिक्र की गई है, मैं ब्रीफली आपको समझाना चाहूंगी बाउट रेट क्या होता है। बाउट रेट आपका एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है पर सेकेंड, यानी कि आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ऑसिलेशन के फॉर्म में होता है। तो आपका जो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कितनी बार आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है पर सेकेंड, ये काउंट किया जाता है टू गेट द बाउट रेट, यानी एग्जैक्टली आपका डेटा ट्रांसमिट किस बाउट रेट पे कर रहे हैं वो आपको बताना होता है। तो यूएआरटी प्रोटोकॉल में आपका जो बाउट रेट होता है यानी ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है वो 9600 का होता है और फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन होगा। यानी ऐसा नहीं कि हम हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्लियर? और ये फुल डुप्लेक्स मोड हम 2 ही वायर में ही स्टैब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फुल डुप्लेक्स मोड के लिए मुझे 4 वायर कनेक्ट करनी है, हाफ के लिए 2 करनी है। 4 वायर कनेक्ट, जो हमने 2 वायर कनेक्ट की है उन्हीं 2 वायर में भी हम फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पैरिटी बिट हमें हेल्प करता है एरर डिटेक्शन में, यानी कि एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डेटा मेरा करेक्ट ट्रांसमिट हुआ है या नहीं। अब इसके कॉन्स जानते हैं यानी डिसएडवांटेज जानते हैं। डिसएडवांटेज आपका जो है यूएआरटी प्रोटोकॉल का कि सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो स्पीड इसका कम है, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपने पैरेलल बस कनेक्ट किया हुआ है, आप पैरेलली ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका डबल वायरिंग कम्युनिकेशन है। अगर डेटा ट्रांसमिशन ए टू बी हो रहा है तो ए का ट्रांसमीटर बी के रिसीवर से कनेक्ट है, हो सकता है बी का ट्रांसमीटर किसी डिवाइस सी के रिसीवर से कनेक्टेड होगा तो वो ट्रांसमिट भी कर रहा होगा, तो डेटा आपका ट्रांसमिशन स्लो होता है। स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट एंड पैरिटी बिट की वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डेटा कई बार ओवरलैप हो जाता है। आप भले उसका एरर करेक्शन कर सकते हैं पैरिटी बिट में, बट ये सब अगर आपने मतलब ट्रांसमिटिंग एरर्स अगर हो गए यानी ट्रांसमिशन के ही थ्रू आपने स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट या पैरिटी बिट में कोई एरर कर दिया तो आपका एरर डिटेक्ट नहीं होगा, डेटा मिसप्लेस हो जाएगा और रिसीवर को पता भी नहीं चलेगा। असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी होती हैं कि डिवाइस किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा डिवाइस का, क्योंकि यहाँ क्लॉक सिग्नल नहीं है। क्लॉक सिग्नल यानी कि वो चीज जो आपका बाउट रेट फिक्स कर देती है, तो आपका क्लॉक सिग्नल नहीं है, इसकी वजह से आपको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से करना होता है। डेटा ट्रांसमिट करने से पहले आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। तो थोड़ा सा आपको जो है डेटा ट्रांसमिट करने से पहले काफी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ओवररेटेड हो जाता है यूआरटी का कम्युनिकेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।